मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के। पूरा पूरा जो चैप्टर है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स को पहले पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स इज एल्काइल हैलाइड। एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के हम हेलोजन लगा रहे हैं, दे आर हेलो एल्केन्स। इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं, द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम द एल्केन्स, एज आई वाज टेलिंग यू that you remove the hydrogen and you add a halogen to it. You take a methane, you carry out its chlorination. The reaction will continue till you get a mixture of alkanes. The reaction is carried out in the presence of sunlight. ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन में मिक्सचर बनता है और इस मिक्सचर को सेपरेट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। नाउ दिस इज योर एल्केन। ठीक है, इस एल्केन के अंदर देखिए दो तरह के हाइड्रोजन एटम थे। दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम। इस तरह से सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम, दिस इज 1 डिग्री कार्बन एटम, because it is further attached to one carbon atom, because this is further attached to one carbon atom. इसके साथ जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन भी प्राइमरी, दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम ही, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ही होंगे। नाउ दिस इज योर 2 डिग्री कार्बन एटम, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम, और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन भी सारे सेकेंडरी कार्बन एटम ही, हाइड्रोजन एटम्स ही होंगे। नाउ यू सी two type of hydrogen atoms are there. When you carry out the chlorination, when you carry out the bromination, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट में 1 डिग्री का हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड इन द अनदर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। जब 2 डिग्री वाला रिमूव होगा तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, because during the reaction may undergo the free radical mechanism. तो यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो ब्रोमीन जो है दैट विल बी added over here. So this is a major product and this is the minor product, right? In case you have got this neopentane, this question came in the exam. If you have neopentane, so all the carbon atoms having the all the hydrogen atoms are primary in nature. ठीक है, this carbon atom is further attached to one, this is further attached to one, all of them further attached to one. तो ये सारी की सारी 1 डिग्री कार्बन एटम्स हैं और इनके साथ जुड़े हुए ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन्स हैं they are also 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम. So only either you remove this, you remove this, you remove this, or you remove this, you will get 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. इसमें आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा. तो अगर आप डायरेक्ट आइडोनेशन करते हैं एल्केन की तो डायरेक्ट आइडोनेशन जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ HI. HI जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा. ठीक है, द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विल मूव फास्टर देन द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से जितना ये बना होगा उतना ही ये HI के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एल्केन बनाता जाएगा. अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, ठीक है, इस रिवर्सिबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें इस HI को रिमूव करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इसको कौन काट सकता है? दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब हम इस रिएक्शन वेसल के अंदर जब हमने ये डाला है तब हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल देते हैं. ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, this will be reacting with HI and this will convert this HI to iodine gas and prevent the reversibility of the reaction. कौन रिएक्शन को रिवर्सिबल कर रहा था? HI रिएक्शन को रिवर्सिबल कर रहा था. HI जब खत्म हो गया, HI will no longer remain as HI, rather it will get converted into I2.
so the reversibility of the reaction is prevented. Then we have the fluorination of the alkane. अब देखिए आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सप्लोसिव. जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है एल्केन की इज एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन. वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है जिसकी वजह से हम एल्केन को डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर सकते, राइट. देन एक ही तरीका है पूरे सिलेबस में फ्लोरो एल्केन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का. फ्लोरो एल्केन बनाने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज अ स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट. इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक हेलोएल्केन और उसको हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं. दिस इज द इजीएस्ट वन टू राइट. आप एक और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है Hg2F2, इसमें बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन CH3F, यहाँ पे 2 लगा के दिस यू ऑल्सो कैन राइट दैट इज Hg2Cl2. तो आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं. सो दिस इज योर फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन. दिस इज व्हाट इट विल बी हैपनिंग. एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं. अब पूरे रिएक्शंस में एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स का एक ही तरीका, एल्कीन्स में आप HI डाल दें या HBr डाल दें या कोई भी हेलोजन एसिड डालें. अब हेलोजन एसिड की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है HI इज मोस्ट रिएक्टिव. HI इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज वेरी लो. जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी ये डिसोशिएट होगा. जितनी जल्दी ये डिसोशिएट होगा उतनी ही जल्दी एडिशन रिएक्शन होगा. अब मेरी बात सुनेंगे, सिर्फ बोर्ड्स के लिए ये जरूरी है, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप उसके अंदर HBr या HI या कोई भी हेलोजन एसिड डालना है आपने, तो अगर तो आप peroxide नहीं डाल रहे, if you are not adding peroxide, the negative part will go to that carbon atom of the multiple bond which contain less number of hydrogen atom and this will go here. ठीक है, तो this is your 2 haloalkane. एक मेरी बात याद रखिए, जब भी आपने एल्कीन को 2 हेलोएल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन करनी पड़ेगी. अगर आपके पास peroxide पड़ा हुआ है तो peroxide में you just have to add halogen to that carbon atom of the multiple bond which has got more number of hydrogen atoms attached. This is anti-Markovnikov rule. So if you have to convert an alkene to 2 haloalkane, in that case you have to follow Markovnikov rule. You don't have to add peroxide. अगर आपको 1 हेलोएल्केन बनाना है, ये यूजुअली कन्वर्जन की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा. यू हैव टू कन्वर्ट इट, राइट. तो यू जस्ट हैव टू ऐड peroxide ताकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो ओबे हो. इनका मैकेनिज्म जो है वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता. आई एम लीविंग द मैकेनिज्म्स. ठीक है जी. Addition of halogen acid to the symmetrical alkene. Symmetrical alkene में there is no problem at all. आप यहाँ से बॉन्ड हटाएं, आपकी मर्जी, आप ब्रोमीन यहाँ ऐड करें या यहाँ ऐड करें. ठीक है जी. अगर आप ऐसे ऐड करेंगे जैसे मैंने किया है तब भी आपके प्रोडक्ट का नाम सेम रहेगा, और अगर आप ब्रोमीन इधर और हाइड्रोजन इधर ऐड करेंगे तब भी आपके प्रोडक्ट का नाम सेम रहेगा. Basically the product formed would be the same. ठीक है. So in case of symmetrical alkenes, in case of symmetrical alkenes, no Markovnikov or anti-Markovnikov rule is applied. ठीक है, कोई Markovnikov और anti-Markovnikov rule applicable नहीं होता. वो रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इट विल बी इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. नो नीड ऑफ डूइंग द मैकेनिज्म्स, जस्ट अवॉइड इट. ठीक है. देन वील बी टॉकिंग अबाउट एलिसाइक्लिक हैलोजिनेशन. दिस इज समथिंग दैट चिल्ड्रन ऑलवेज फॉरगेट. एक आप ये जो एलिसाइक्लिक हैलोजिनेशन है दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. इसमें बच्चे वहां पे क्या कर रहे थे,
हेलोजन एसिड को ऐड कर रहे थे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम लोग हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग अ हेलोजन ओवर हियर, राइट। जब हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, एल्कीन के अंदर, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एलाइल एलाइल क्लोराइड, ठीक है। एलाइल और विनाइल क्या होता है ये ध्यान से सुनिए। दिस इज CH2। अगर इस कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाएं तो दैट इज योर अलाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल, दिस इज अ विनाइल ग्रुप। एंड इफ यू रिमूव, ठीक है, something from this carbon atom which is next to double bonded carbon atom, this group is called as allyl group। इसको allyl group बोलते हैं, ठीक है जी। अब क्या है आपके पास, आपने यहाँ से हेलोजन को रिमूव करा एंड आपने क्लोरीन को ऐड करा 773 केल्विन पे, तो HCl goes off and halogen get added. Similarly, bromine will come here and halogen get added. Just one thing you just have to see, that the temperature is this and halogen is this, because if temperature is not mentioned, मेरी बात सुनिए ध्यान से, if temperature is not mentioned, you have an option to write the reaction। आप सीधा यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दें और एक बॉन्ड को उड़ा दें। So this is your vicinal dihalides। विसिनल डाइहेलाइड्स कौन से होते हैं? ऐसे डाइहेलाइड्स जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसके साथ हमने हेलोजन्स लगा के रखे होते हैं, ठीक है। दिस इज विसिनल डाइहेलाइड। बट यस, इफ द टेम्परेचर इज मेंशन्ड, if the temperature is mentioned, then the allylic hydrogen will be substituted by हेलोजन। यूजुअली बच्चों के दिमाग में फंसा होता है कि अगर एल्कीन है और उसके अंदर हेलोजन या हेलोजन एसिड ऐड हो रहा है तो एडिशन होगी। माइंडेड, इफ टेम्परेचर इज मेंशन्ड तो तो सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर रिएक्शन ऐसे ही दे दिया है, कंप्लीट द रिएक्शन, आपके ऊपर है। आप इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर मेंशन करके ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। I'll be just taking up another reaction, that is NBS, N-bromosuccinamide। अब मेरी बात सुनिए, ये सक्सीनिक एसिड है, यहाँ से वाटर विल गो ऑफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन विल गो ऑफ एंड यहाँ से NBr will get attached. This is N-bromosuccinamide। ये N-bromosuccinamide क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड अल्टीमेटली ब्रोमीन जो है that will be getting added here. So this is also allylic bromination. This reaction is also called as allylic bromination। अब प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फ्यूराइल क्लोराइड, अब ये बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2, और एक होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दैट इज SO2Cl2, ठीक है। जब सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और क्लोरीन जो है दैट वुड कम हियर। हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम हियर will combine with one of the chlorine left here and sulfur dioxide is formed। देखिए, जब सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे, सल्फोनाइल क्लोराइड को यूजुअली हम अल्कोहल में डालते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल में जब हम डालते हैं तो प्रोडक्ट जो बनते हैं, हेलोएल्केन बनता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। बाय प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब एक बार, अब हम अल्कोहल्स पे आ रहे हैं। अल्कोहल्स से बहुत सारे मेथड हैं, ट्राई टू कीप देम इन माइंड। पहले हम अल्कोहल से बना रहे हैं क्लोरोएल्केन्स को, ठीक है। अब जब हम अल्कोहल से क्लोरोएल्केन्स बना रहे हैं तो उस केस में पहला मेथड जो है दैट इज अ ग्रूव प्रोसेस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें क्या है, HCl डालते हैं अल्कोहल के अंदर गैसियस स्टेट में और एनहाइड्रस क्लोराइड। यहाँ से जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिंपली यहाँ से वाटर विल गेट एलिमिनेटेड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन विद वाटर, ठीक है। ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में भी यू विल बी टेकिंग gaseous HCl and hydrogen zinc chloride डालें, there is removal of a unit of water, there is a formation of chloroalkene, this is 2-degree alkyl halide. Then you take the tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide is very, very reactive towards this reaction. You don't require anhydrous zinc chloride. ठीक है, आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और आपके पास एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, 3-degree अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड्स द ग्रुप्स प्रोसेस? इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखें तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। जब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है तो यहाँ पे 3-degree कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। अब देखिए, आउट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है दैट इज अ मोस्ट स्टेबल वन। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन जो है वो अटैक करेगा एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इज एल्काइल हैलाइड। क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन को जनरेट करने की एबिलिटी रखता है, तो 3 डिग्री कार्बो अल्कोहल जो है दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। साथ साथ में याद करेंगे, पहला मेथड हमने अल्कोहल से किया ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स। इससे सिर्फ आप क्लोरोएल्केन्स बना सकते हैं। छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड का क्या रोल है रिएक्शन के अंदर? ये जो जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, दिस इज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ एक फॉर्म्स अ बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं ले सकती, बॉन्ड इधर मूव कर जाता है और कार्बोकेटायन जनरेट होता है और हैलाइड आयन उसके साथ लग जाता है। इतना लंबा चौड़ा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एंड इट फैसिलिटेट्स द क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। बस इतना। ये क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान, ये पेपर में नहीं मेंशन करना, सिर्फ ये लिख देना है ये लुईस एसिड है और ये ROH बॉन्ड को क्लीव करने में हेल्प करता है, बस। ये थे क्लोरोएल्केन। अल्कोहल से पहले मैं बना रही हूँ क्लोरोएल्केन्स को, और क्लोरोएल्केन्स के लिए मैंने कौन सा नेम्ड रिएक्शन किया? ग्रूव्स प्रोसेस। तो उससे पहले मैंने नेम्ड रिएक्शन किया था, दैट इज अ स्वार्ट्स रिएक्शन। तो 2 नेम्ड रिएक्शन आज मैंने कवर कराए। देन वी हैव द प्रिपरेशन फ्रॉम ब्रोमोएल्केन्स, ठीक है। अब देखिए, जब प्रिपरेशन होगी ब्रोमोएल्केन्स की, सबसे पहली बात HBr। HBr कभी भी लैब में पड़ा हुआ नहीं दिखता, दिस इज वेरी अनस्टेबल। ये नहीं स्टेबल है, तो इसलिए इसको रिएक्शन वेसल के अंदर ही हमें जनरेट करना पड़ता है। जो चीज रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन के दौरान जनरेट होती है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस्ड इन C2, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस्ड इन C2। तो अब देखिए, इन C2 हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे? दिस इज NaBr एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये NaBr है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इट विल बी गिविंग यू Na2SO4 विद HBr। HBr देखिए इन C2 प्रिपेयर हुआ। ध्यान से, मैंने अगले क्वेश्चन में चेंज करा देनी है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला है मैंने, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। HBr जो है विच इज प्रोड्यूस्ड इन C2, that will be reacting with it, water gets eliminated, ठीक है। क्लोरोएल्केन बने ग्रूव्स प्रोसेस के साथ, ब्रोमोएल्केन्स बने जिसमें HBr इन C2 प्रोड्यूस हुआ था NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। HI जो है वो भी बहुत अनस्टेबल है, सो दैट विल बी आल्सो प्रोड्यूस इन C2। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिया गया, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लिया गया। So I'm just telling you what I have done। यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ से आयोडीन ले लिया, बाकी क्या बचा? बाकी KH2PO4 जो बच गया, बाय प्रोडक्ट सिर्फ वो निकाल दीजिए। यहाँ से K बचा, यहाँ पे H2PO4 बचा, वो सारा का सारा यहाँ निकाल दीजिए एंड दिस इज HI, ठीक है, दिस इज HI। The alcohol is made to react with HI and what you get is hydroalkane with water।
Another reasoning question, मैं ये सारा सुनने वाली हूँ रिकैप्चुलेशन में किसी से भी. Now the reasoning question is कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज किया गया? Why have we not used the sulfuric acid? Now you see यहाँ पे एक्सपेक्टेड यही रहता है सबको कि Ki जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HI बनाएगा और वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा. बट एक्चुअल में दिस डज नॉट हैपन. व्हाट हैपेंस बेसिकली, HI जरूर बनेगा. पहला रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, HI बिल्कुल जनरेट होगा, बट एट द सेम टाइम सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चे, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करेगा. जैसे ही नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होगी तो HI जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू गिव वाटर एंड I2. तो देखिए आपने अल्कोहल से क्लोरोएल्केन्स भी बनाए जहां पे आपने नाम दिया ग्रूव्स प्रोसेस. एक रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ आपने कवर किया कि यहाँ पे क्यों जिंक क्लोराइड नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन मूव करता है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी टूट जाता है. उसके बाद आपने कहा कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या रोल है. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लुईस एसिड है, इसलिए वो ROH बॉन्ड की क्लीवेज को फैसिलिटेट करता है. फिर आपने ब्रोमो एल्केन बनाया. ब्रोमो एल्केन में आपने कहा कि HBr जो है दैट इज प्रिपेयर्ड इन C2 और सल्फ्यूरिक एसिड और NaBr की कॉम्बिनेशन से बनाया. फिर आपने आइडो एल्केन्स बनाए. HI भी इन C2 बनाया, पर वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिया, वहां पे फॉस्फोरिक एसिड लिया. सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो HI बनेगा रिएक्शन के दौरान, सल्फ्यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रिड्यूसिंग एजेंट है. दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे एंड अल्टीमेटली ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होगा वो HI को क्लीव करके I2 में कन्वर्ट कर देगा. तो ये देखिए अल्कोहल को HCl गैसियस से किया तो ये बना, अल्कोहल को HBr से किया तो ब्रोमो एल्केन बना, अल्कोहल को HI से किया तो आइडो एल्केन बना. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली. अल्कोहल को आप हेलोजन एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं. इज दैट आई एम ओके विद एवरीवन? ठीक है. अब अल्कोहल को हम फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्ट करेंगे. अब पहले ये अल्कोहल को हेलोजन एसिड से रिएक्ट किया, मैं पहले ही बता दूं. अल्कोहल को PX3 से रिएक्ट करेंगे. सिर्फ एक PX5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे PX3 है. PBr3, PCl3, PI3, these are the phosphorus halides. अब देखिए क्या होगा. अल्कोहल को जब आपने PCl3 के साथ किया, जब PCl3 लेंगे, जब PBr3 लेंगे, जब PI3 लेंगे, ये दोनों इन C2 प्रोड्यूस होंगे HBr और HI की तरह, पर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. तो हमेशा जब आप अल्कोहल को इन तीनों के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका बाय प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, दैट इज फॉस्फोरस एसिड. Alcohol is made to react with PCl3. It will give you chloromethane. ठीक है. एंड यहाँ से POCH3PO3 निकल जाएगा. When you take PCl5 बनाना तो हेलो एल्केन ही है, तो इट विल बी CH3Cl. एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, फॉस्फोरस, ऑक्सीक्लोराइड और एक HCl. दिस इज हाउ यू हैव टू मेमोराइज द बाय प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ये बाय प्रोडक्ट गलत लिख देते हैं तो रिएक्शन में आधा ही नंबर मिलता है, मेन प्रोडक्ट ठीक होता है. तो उसके PBr3 जो है दिस इज प्रोड्यूस इन C2 एज आई वाज टेलिंग यू. PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. अब यहाँ पे क्या है, P छोटा सा एटम है, इसके अराउंड 5 बड़े बड़े ब्रोमीन एटम जो है वो नहीं लग सकते. इसी तरह से PI5 भी एग्जिस्ट नहीं करता. दीज आर प्रोड्यूस इन C2 हाउ. आपने एक वेसल लिया, उस वेसल के अंदर आपने अल्कोहल डाला, फिर आपने फॉस्फोरस डाला और साथ में आपने ब्रोमीन डाल के उसको रिफ्लक्स कर दिया. रिफ्लक्स का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक उसको हीट कर दिया in the absence of air, and what you get is haloalkane with H3PO3, that is phosphorus acid. Similarly, this is produced in C2, it is refluxed for a long time, and what you get is a phosphorus acid here and the iodoalkane here. तो पहला मेथड, अल्कोहल को आपने हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट किया, इसको ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जाना गया. यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आया, HI में एक रीजनिंग क्वेश्चन आया कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड यूज क्यों हुआ है. फिर उसके बाद अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट किया गया, फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ. इट कैन बी PCl5, PBr5, सॉरी PCl3
It is PI3 and PBr3, they are produced in C2, right? Like this and like this. Then we have the preparation from the thionyl chloride. This is another third named reaction that we have done today, that is Darson process. This is a best method and it is only for chloroalkane. अब मेरी बात सुनिए, एक मैंने ग्रूव्स प्रोसेस कराया आप लोगों को अभी. Grooves process was exclusively for chloroalkane. Darson process is exclusively for chloroalkane. ये chloroalkane के लिए हैं दोनों के दोनों methods. थायोनाइल क्लोराइड से हमने रिएक्ट कराया, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जो था that gets off as a byproduct and in the gaseous state, and what we get is chloroalkane. ठीक है, ब्रोमोएल्केन और आइडोएल्केन्स को हम इस मेथड से नहीं बना सकते. वी कैन नॉट प्रिपेयर ब्रोमोएल्केन एंड आइडोएल्केन विद दिस मेथड. द रीजन बीइंग कि ये जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड है और सल्फ्यूराइल ब्रोमाइड है, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल, और ये तो बहुत अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसलिए हम डार्सन प्रोसेस से, अनदर रीजनिंग क्वेश्चन, हम डार्सन प्रोसेस से क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन्स नहीं बना सकते. दिस इज जस्ट एन एक्सक्लूसिव वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन्स. ठीक है, अब ये सारे मेथड अल्कोहल से थे. आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द पेजेस हियर. एक बार गो थ्रू करें और उसके बाद रिकैप्चुलेट करेगा आप में से ही कोई. ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन ये भर भर के पेपर में डाला गया होता है. फिंकल-स्टेन रिएक्शन जो है, दिस इज ओनली फॉर आइडोएल्केन. जो चीज ओनली है ना, एक्सक्लूसिव है, वो सब बच्चों को याद रहनी ही चाहिए. दिस इज ओनली फॉर आइडोएल्केन्स. इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक द एल्काइल हैलाइड एंड मेक इट टू रिएक्ट विद NaI, सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन. अब देखिए, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन. जैसे ही आपको एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडीन और एसीटोन दिखे, तो झट से जो दिमाग में आना चाहिए, ये फिंकल-स्टेन रिएक्शन है. मतलब ये रिएक्शन से हम आइडोएल्केन बनाएंगे. ये कंप्लीट द रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आइडोएल्केन, ये बड़ी जगह रिएक्शन यूज होता है. नेक्स्ट इज अनदर नेम्ड रिएक्शन. देखिए, ये आज के जो नेम्ड रिएक्शन है, मैं पूरा लिखूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास कि कितने हमने कवर किए. प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दो नेम्ड रिएक्शन आएंगे, एक हंस-डिकर रिएक्शन, एक बर्न बॉर्न सिमोनी रिएक्शन. ये मेथड जो है, दिस इज ओनली फॉर ब्रोमोएल्केन्स. इसमें हम क्या करते हैं, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एन एसिड ले लेते हैं. जैसे देखिए, ये मेरे पास एसिड था CH3COOH, the negative part from this and the positive part from the silver. So this was your silver acetate. Make it to react with the bromine. आप इसको bromine के साथ react करें. AgBr will go off. Carbon dioxide will go off. एक ब्रोमीन इस एल्काइल ग्रुप के साथ लग जाएगा. दिस इज हाउ यू गेट द ब्रोमोएल्केन. अब द थिंग इज दैट इफ इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन, if you try to take iodine, you will get a different product. You won't get alkyl halide, rather you will be getting ester. आपके पास ester आ जाएगा, साथ में AgI and carbon dioxide. This reaction is called as Bern-Bonn-Simony reaction. So if you are having the silver salt of fatty acids or silver salts of an acid, you are reacting it with bromine. ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग reaction है. अगर आप इसको bromine से react करते हैं तो bromoalkane बनेगा, but if you react it with iodine, you will get an ester, and the name of the reaction would be different. Right? Is it okay? Is it fine with everyone? Yes, ma'am. Then we have chemical properties. यहाँ से हम next time लेंगे. If anybody would like to recapitulate only the name of the reactions that we have covered by now, only the names. शुरू से आदित्य, चल आदित्य बोल. Grooves process. उससे पहले भी एक प्रोसेस था. ग्रुप से पहले Swartz reaction. Swartz एक दूसरे को बैकअप करें. स्वार्ट्स रिएक्शन, बिल्कुल ठीक. उसके बाद आदित्य Grooves process. ग्रूव्स प्रोसेस, फिर Darson process. उसके बाद डार्सन प्रोसेस, बिल्कुल ठीक.
फिर Huntsdicker process. Finkelstein reaction. अब जैसे याद आ रहे हैं वैसे. हाँ नहीं, इस सीक्वेंस में याद कर, तेरे को वो इजी रहेगा. ये अल्कोहल को HI के साथ, इसमें अल्कोहल को थायोनाइल के साथ, मतलब आइडो की एक्सचेंज. हाँ फिर उसके बाद Huntsdicker. हंसडिकर, बिल्कुल ठीक. हंसडिकर रिएक्शन और Simonini reaction. बर्नबॉर्न सिमोनी रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है जी. So you have done this much of named reactions today. Is it okay?